और आइए अब देखते हैं G20 पर हमारा स्पेशल बुलेटिन मेरे सहयोगी पवन नारा के साथ। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार है, इंतजार है मेहमानों का। जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस मंडपम में पहुंचेंगे तो भारत की संस्कृति, गौरव और इतिहास के साक्षी बनेंगे और इसके लिए दिल्ली भर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको नटराज की वो प्रतिमा दिखाते हैं। तो इस तरह नटराज की मूर्ति 27 फीट ऊंची, 18 टन वजनी है और इसका निर्माण किया गया है चोला साम्राज्य से। इस तरह की नटराज की मूर्ति का निर्माण करने वाले रामाकृष्णा जी, जिनकी 34 पीढ़ियां लगातार इस तरह से निर्माण करती रही हैं। नटराज की मूर्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी, शक्ति और पावर का प्रतीक है। और जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां मंडपम में प्रवेश कर रहे होंगे तो सबसे पहले अष्ट धातु की इसी मूर्ति के दर्शन करते हुए आगे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। और ये भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान है जो सबसे पहले विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी। और ये भारत की सांस्कृतिक गौरव की वो पहचान है जो यहाँ मंडपम के सामने स्थापित की गई है। यानी इस पूरे आयोजन के लिए दिल्ली तैयार है, चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर रास्ते तक, वेन्यू से लेकर होटल तक, दिल्ली के हर कोने में इस वक्त मेहमानों का इंतजार है। मेहमानों के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इस बड़े आयोजन के लिए दिल्ली तैयार है। दिल्ली दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। सड़कों पर लाइटिंग, दीवारों पर पेंटिंग, रोड किनारे बैनर पोस्टर, इमारतों पर झालर। पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है, इसीलिए दिल्ली को सजाया गया है, संवारा गया है। क्योंकि 7 से 10 सितंबर तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स राजधानी में होंगे, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। सड़कें चमक रही हैं, किनारे पर फव्वारे उछल रहे हैं, दीवारों पर पेंटिंग्स दमक रही हैं, जगह जगह मूर्तियां, तो वहीं चौराहों पर G20 के लोगो और स्लोगन लगाए गए। एयरपोर्ट से जब विदेशी मेहमान होटल की तरफ जाएंगे तो उनको चमकती हुई दिल्ली दिखाई देगी। सिर्फ यही नहीं, मेहमानों के स्वागत के लिए प्रगति मैदान के भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति लगाई गई है। नटराज की मूर्ति 28 फीट ऊंची और करीब 20 टन वजनी है, जिसे अष्टधातु, तांबा, जिंक, लेड, टीन, चांदी, सोना, पारा और लोहे से बनाया गया है। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव को तांडव नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। मूर्ति की ढलाई के लिए प्राचीन चोल वंश के समय की खोई मोम विधि से की गई है। मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे हैं, जिसे तमिलनाडु में बनाया गया है। It takes 7 months to finish this statue. Okay. As per the agency, they give the pattern and we follow that old traditional method only. We'll follow. It's a single casting Nataraja. This one is a 27 feet Nataraja. This is world first single cast Nataraja. Every statue we made for puja and this measurement only. For the same manner only we do this statue. We are many kinds of making is possible to make such a huge statue. But in the single casting. नटराज की ये मूर्ति दुनिया के सबसे बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर में से एक प्रगति मैदान के भारत मंडपम के बाहर लगी है, जहां G20 के हेड ऑफ स्टेट्स, डेलीगेट्स और कुछ कंट्रीज के गेस्ट आएंगे। सलाह, राय मशविरा और चर्चाएं यही होंगी।
123 एकड़ में फैले इस कन्वेंशन सेंटर का एरिया कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें फुटबॉल के 26 मैदान बन सकते हैं, जिसे बनाने में लगभग 2700 करोड़ खर्च हुए हैं। कन्वेंशन सेंटर को मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, जिसकी हर फ्लोर, रूम और कोनों को भारतीय संस्कृति और परंपरा का टच दिया गया है। भारत मंडपम में मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। 26 पैनल की डिजिटल दीवार बनाई गई है। मेहमानों का स्वागत AI एंकर्स करेंगी। पैनल पर भारतीय लोकतंत्र की वैदिक काल से लेकर 2019 तक की कहानी दिखाई जाएगी। पैनल पर टच स्क्रीन होगा, जिसमें 16 भाषाओं में ऑडियो वीडियो टेक्स्ट होगा। इसके साथ ही भारत के मून मिशन पर 4.5 मिनट की मूवी भी दिखाई जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कवर VVIPs के होटल, पैसेज और भारत मंडपम में चारों तरफ होगा। करीबन 1000 की संख्या में NSG के कमांडोज चारों तरफ उनकी तैनाती होगी। एरियल थ्रेट को एंगेज करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और साथ में उनके सर्वेलेंस डिवाइसेस यहाँ पे चारों तरफ उनको सेटअप किया जाएगा। K9 की यूनिट, जिसमें स्निफर, ट्रैकर डॉग्स शामिल होंगे। उसके अलावा BDS यूनिट अपनी TCV व्हीकल के साथ अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात होगी कि कहीं से भी अगर एक्सप्लोजिव मिलता है तो उसके तुरंत डिफ्यूज किया जाए। यहाँ तक कि कॉन्वॉय को सुरक्षित करने के लिए NSG के कमांडोज, जो कि अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ चारों तरफ उनकी तैनाती होगी। उनको सपोर्ट करने के लिए भारत मंडपम के बाहर भी दिल्ली पुलिस और CAPF का पूरा कवर होगा। यानी कुल मिला के 50,000 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनकी तैनाती दिल्ली NCR में होगी। मेहमानों को सिर्फ भारतीय संस्कृति की ही नहीं, बल्कि G20 के 20 देश और 9 मेहमान देशों के भी कल्चर दिखाए जाएंगे। कल्चरल कॉरिडोर को डिजिटल म्यूजियम के रूप में बनाया गया है, जिसको 9 सितंबर को भारत मंडपम में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें G20 देशों से आई कलाकृतियां डिजिटल और फिजिकल तरीके से दिखाई जाएंगी। ये नजारा तो प्रगति मैदान में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रगति मैदान जाने वाली सड़कें, टनल को भी काफी खूबसूरती से सजाया गया है। उनका रंग रोगन किया गया है, चित्रकारी की गई है, दीवारों और सड़कों को मनमोहक बनाया गया है। यानी अब अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो निगाहें नजारों पर टिकी ही रह जाएंगी। अब आप प्रगति मैदान जाने वाली इस टनल को देखिए, दीवारों पर पेंटिंग। ये अंडरपास जो है सीधा प्रगति मैदान की तरफ जाएगा। प्रगति मैदान में भी बेहद खास व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। जैसे ही आप अंडरपास में एंट्री करेंगे, सामने आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है। उस स्क्रीन में भी G20 को लेकर स्वागत लिखा हुआ है, वेलकम टू प्रगति मैदान टनल G20। यानी कि जगह जगह इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और प्रगति मैदान में किस तरीके की तैयारी जो है वो की गई है, ना केवल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बल्कि सजावट को लेकर। देखिए, जो हमारे डेलीगेट्स इस अंडरपास को में से होकर गुजरेंगे, यहां पर आप तस्वीरें देखिए। जब इस अंडरपास को बनाया गया था तब इसे इस तरीके से खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और अब हमारे डेलीगेट्स जो हैं वो भी इसी टनल के जरिए होते हुए प्रगति मैदान पहुंचेंगे। तो कितना सुंदर ये नजारा होगा G20 की बैठक में शामिल होने तक। इस टनल को जब वो क्रॉस करेंगे, पूरी दिल्ली, हालांकि हम बात करें NDMC एयरपोर्ट से लेकर धौलाकुआं, धौलाकुआं से लेकर सरदार पटेल मार्ग, सरदार पटेल मार्ग से लेकर इंडिया गेट, इंडिया गेट से प्रगति मैदान, जगह जगह तमाम बेहद सुंदर फाउंटेन्स, बैनर पोस्टर, तस्वीरें, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था हर तरफ बेहद कड़ी कर दी गई है। प्रगति मैदान इलाका नई दिल्ली में पड़ता है। इसी इलाके में G20 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स और 9 मेहमान देशों के प्रतिनिधि रुक रहे हैं। इसलिए एयरपोर्ट से लेकर नई दिल्ली के रास्ते पर जगह जगह फव्वारे लगाए गए हैं। G20 के पोस्टर, बैनर, स्लोगन्स लगाए गए हैं। बैनर पोस्टर्स के जरिए भारतीय संस्कृति को दिखाया गया है। सड़क के किनारों पर ग्रीनरी लगाई गई है। जगह जगह ऊंची ऊंची दीवारों के किनारे 24 ज्वालामुखी फाउंटेन लगाए गए हैं। फुटपाथों पर पत्थर की बेंच। G20 को लेकर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। हम इस वक्त धौलाकुआं से थोड़ा पहले मौजूद हैं और जैसे ही हमारे डेलीगेट्स एयरपोर्ट से धौलाकुआं की तरफ आएंगे, उन्हें ये खूबसूरती देखने को मिलेगी। सबसे पहले G20 का बड़ा सा बोर्ड, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है, G20 का बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट एंड एवरीवन्स एफर्ट्स। यानी कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की प्रगति, एक दूसरे का भरोसा और एक दूसरे के एफर्ट्स के साथ G20 की बैठक जो है वो होने जा रही है।
साथ ही संस्कृत में लिखा हुआ है स्वागतम किस तरीके से, वसुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगी हुई है। धौला कुआं की ये तस्वीरें हैं और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे बेहद ही सुंदर फाउंटेन्स जो हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। यानी कि कितना सुंदर ये नजारा है। रात में यहां पर लाइटिंग भी होती है इन फाउंटेन्स में। दिल्ली के अंदर धौला कुआं से जैसे ही आप एंट्री करेंगे एयरपोर्ट से आते हुए, आपको ये सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। सामने भी फाउंटेन्स लगे हुए हैं और आगे G20 के जो बैनर पोस्टर हैं वो लगातार लगे हुए हैं। G20 के बैनर्स पोस्टर को इतनी खूबसूरती के साथ इन फाउंटेन्स के साथ लगाया गया है जो किसी का भी मन मोह लेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली को सजा दिया गया है। सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट को भी 51 से ज्यादा वीवीआईपी जेट्स का इंतजार है जिनके लिए पार्किंग की विशेष सुविधाएं दी गई हैं और बाकी प्राइवेट जेट्स के आने पर दिल्ली में पाबंदी लगाई गई है। यानी दिल्ली पूरी तरीके से मेहमानों का स्वागत करने के लिए इंतजार है, लेकिन आम जनता को असुविधा ना हो इसके लिए मेट्रो की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।